नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मुझे ब्लूबेरी केक का ऑर्डर मिला एक आधा किलो का, जिसको मैंने 5 इंची के टिन में बेक किया है। ये मेरे रिपीट कस्टमर है, ये मुझसे 4-5 केक बनवा चुके हैं पहले भी। इन्हें मेरे पे पूरा विश्वास है कि मैं एगलेस केक बनाऊंगी। इसका स्पॉन्ज मैंने सिंपल वनीला स्पॉन्ज बनाया है। फिर उसको अच्छे से बेक करने के बाद 25 मिनट तक, जब मेरा स्पॉन्ज पूरी तरह ठंडा हो गया तो इसकी मैंने करी 3 पतली पतली लेयर। अब इसके बाद मेरे को इसकी आइसिंग स्टार्ट करनी है। मैं बॉटम में हमेशा बॉटम वाली ही लेयर रखती हूँ, उससे इसको उठाना आसान हो जाता है। इसको मैंने सिंपल पानी से करी इसकी सोकिंग। मैं अपने केक को अक्सर कर सिंपल पानी से ही सोक करती हूँ, उससे केक का मीठा बैलेंस में रहता है। क्योंकि अभी हमें इसमें क्रीम लगानी है, वो भी मीठी होती है। उसके बाद जो हम इसमें क्रश डालेंगे वो भी मीठा होता है। तो अगर शुगर पानी के मिक्सचर से हम इसको मॉइस्ट करते हैं तो हमारे केक को ओवर स्वीट होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा इसे सिंपल पानी से मॉइस्ट करती हूँ। अच्छे से मॉइस्ट करने के बाद इसको मैंने लगाई इस पर थोड़ी सी क्रीम, और क्रीम को अच्छे से इवन कर दिया। उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच ब्लूबेरी क्रश, क्योंकि मुझे ब्लूबेरी केक बनाना था। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं वो बाहर तक बह के आएगा। बिल्कुल पतली पतली चारों तरफ लेयर लगा दी कि हमारे पूरे केक में फैल जाए, हर बाइट में ब्लूबेरी का टेस्ट आए। अब इसके ऊपर मैंने लगाई सेकंड वाली लेयर। सेकंड लेयर, टॉप लेयर उल्टी करके लगाई, उससे हमारे केक को बहुत अच्छी हाइट मिल जाती है। अब इसके किनारे सील कर दिए, इसको कहते हैं क्रम कोट करना। वो भी मैं हाथ की हाथी करते चले जाती हूँ, हमारे केक इससे टेढ़ा नहीं होता है। हमें हमेशा केक के किनारों को अच्छे से सोक करना चाहिए, क्योंकि केक में सबसे हार्ड पोर्शन किनारे ही होते हैं। अगर उसे अच्छे से सोक कर दें तो हमारा केक एकदम सॉफ्ट बनता है। मैंने इसकी सेकंड लेयर की भी अच्छे से फिनिशिंग कर दी, जिससे हमारे अगर लेयर इवन है तो पूरा केक इवन ही बनेगा। अगर लेयर ही टेढ़ी मेढ़ी है तो केक ना टेढ़ा मेढ़ा ही बनता है। दूसरे में भी मैंने क्रश लगा के अब लगा दी तीसरी लेयर और फाइनल लेयर। अब इसके भी किनारे सील कर दिए। हमें क्रम कोट करते हुए बहुत कम क्रीम का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा क्रीम यूज़ करेंगे तो जब हम फाइनल आइसिंग करेंगे तो वो क्रीम में जो क्रम्स होते हैं वो हमारे केक में मिल जाएंगे। देखो मैं बिल्कुल किनारे अच्छे से सोक कर रही हूँ। ऊपर की लेयर को भी सोक करके बिल्कुल हल्की सी क्रीम से हम इसकी क्रम कोटिंग कर देंगे। क्रम कोटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे केक में से जो क्रम्स निकलने हो वो इस क्रीम के साथ मिक्स होके सेट हो जाते हैं। फिर ये हमारी फाइनल आइसिंग में नहीं आते। अगर हम इसी को फाइनल आइसिंग कर दें तो इसमें थोड़े बहुत क्रम्स आने का डर रहता है। केक को क्रम कोट करने के बाद मैंने इसको बोर्ड पर शिफ्ट कर लिया और फिर से 15 मिनट के लिए फ्रिज में उठा के रख दिया, जिससे हमारी क्रीम सेट हो गई, लेयर आपस में सेट हो जाती हैं। फाइनल आइसिंग करने के लिए मैंने अपनी क्रीम में डाला हल्का सा टर्कोइश ब्लू। ये एक बॉय का केक था, तो बॉय के केक में ज़्यादा फ्लावर वगैरह तो कुछ लगा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसे टर्कोइश ब्लू की बिल्कुल लाइट शेड बनाई। एकदम बस टूथपिक से लगा के हल्का सी शेड बनाई इसकी लाइट ब्लू कलर की, ज़्यादा डार्क नहीं बनाई। और फिर मैंने इसे पाइपिंग बैग में भर के और इसको चारों तरफ हल्की हल्की सी इस पर लेयरिंग कर दी। मैं अपनी केक की साइड में अधिकतर क्रीम जो लगाती हूँ पाइपिंग बैग से ही लगाती हूँ, उससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर नाइफ़ से लगाओ तो क्या होता है, कई बार कहीं क्रीम पतली हो जाती है, कहीं मोटी, और फिर कहीं से केक चमकने लगता है। और पाइपिंग बैग से लगाओ तो चारों तरफ एकदम इवन क्रीम आती है और मेरा काम फटाफट हो जाता है। तो इसलिए मैं पाइपिंग बैग से ही लगाना प्रेफर करती हूँ। मैं पहले नाइफ़ से लगाती थी तो बहुत टाइम लग जाता था फिनिशिंग करने में, अब मेरी फिनिशिंग फटाफट हो जाती है। अब चारों तरफ हमने इसे अपने पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई कर ली पूरे केक पे इवनली। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड में नाइफ़ से फिनिशिंग करेंगे। नाइफ़ से क्या होता है, कहीं गड्ढे वड्ढे हों तो सब भर जाते हैं, तो सबसे पहले नाइफ़ से कर लेंगे एक बार सारी इवन करके। फिर हम अपने केक की साइड वाल की फिनिशिंग करेंगे स्क्रैपर से। स्क्रैपर को बिल्कुल हमें लाइट हैंड से पकड़ना होता है, अपने केक पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना होता, नहीं तो ये सारी क्रीम उतारता लेके आएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है, जिससे बस हमारे केक में फिनिशिंग आए लेकिन इसकी क्रीम ना उतरे। फिर ऐसे हम अपने पैलेट नाइफ़ को स्ट्रेट पकड़ के ऊपर की भी फिनिशिंग कर देंगे, और जो गड्ढे वड्ढे हो रहे हो वो सब एक साथ हो जाए।
धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग करनी है। कहीं गड्ढे दिख रहे हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रीम लगा दें। अब ये इस तरह की एक कंघी आती है, इसको मैं बिल्कुल किनारे से 3 उंगलियों से पकड़ के और अपने केक की बॉल से सटा के हल्का सा बिल्कुल लाइट हैंड से और इसको चला देना है। इससे एक तो हमें फ़ायदा ये होता है हमारी केक बिल्कुल इवन हो जाता है, और दूसरा इस पर बहुत सुंदर सा ये लाइनिंग वाला डिज़ाइन बन जाएगा। जब तक हमारा डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ऊपर की फिनिशिंग करने के लिए क्या करना होता है, नाइफ़ को बिल्कुल क्लीन करके और छोटे छोटे स्ट्रोक लेके जो एक्स्ट्रा क्रीम लग गई हो उसे हटा देते हैं। एक बार स्ट्रोक लेंगे, फिर अपने नाइफ़ को क्लीन कर लेंगे, फिर दोबारा चलाएंगे नाइफ़ को, फिर उसे क्लीन कर लेंगे। जब हमारी एक्स्ट्रा क्रीम सारी हट जाए तो एक बार नाइफ़ को घुमा देते हैं। अब इस पर मुझे बनानी है ड्रिप। उसके लिए लिया मैंने न्यूट्रल जेल। ये काफ़ी गाढ़ा होता है, इसमें हल्का सा पानी डाल के फ्लोइंग बनाना होता है। इसे हमें इसे हल्का हल्का सा पानी डाल के देखना है जब तक ये सही ना बन जाए। इसमें मैंने 1 ड्रॉप डाला रॉयल ब्लू कलर, उसे भी मिक्स करके और एक पाइपिंग बैग में भर लिया। इसमें मैंने कोई नोज़ल नहीं लगाया, बस सिंपल पाइपिंग बैग में इसको भर लिया है। सारा कलर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पैक कर लिया। फिर मैंने इसको नीचे से बिल्कुल छोटा सा कट करा है। और ये वाली ड्रॉप बनाने के लिए करना होता है हमें एक ही जगह काफ़ी सारा न्यूट्रल जेल डाल देना। इतना डालें कि वो ड्रिप हमारी नीचे तक आ जाए, बिल्कुल हमारे केक बोर्ड तक आनी चाहिए। पहले 4 कोनों पे डाल दें जिससे हमारी एकदम इवन एक दूसरे के सामने आए। फिर बीच बीच में एक एक ड्रॉप और डाल दें। अगर कहीं कम रह जाए तो दोबारा उस पर ज़रा ज़रा सा न्यूट्रल जेल डाल दें जो वो बिल्कुल ड्रॉप नीचे तक आ जाए। लेकिन ये तभी सुंदर लगती है अगर बिल्कुल नीचे बोर्ड तक आई हुई हो। ऊपर ही रह जाएगी तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती, इसमें इतना ग्रेस नहीं आता। अगर बिल्कुल नीचे तक आई हो तब इसमें ग्रेस आता है। ये केक एक बॉय का था, इसलिए हम इसमें ज़्यादा फ्लावर वगैरह से कोई डेकोरेशन कर नहीं सकते थे, तो इसके लिए मैंने बनाई चॉकलेट गार्निशिंग। उसके लिए पहले मैंने OHP शीट पे वाइट कलर की नोज़ल में चॉकलेट भर ली और फिर उसे जिगजैग करते हुए कैसे भी रैंडम किसी भी पैटर्न में डाल दिया। जब वो ठंडी हो गई, अच्छे से सेट हो गई, तो उसके ऊपर मैंने डाली डार्क चॉकलेट, उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया पूरी तरह से इवनली चारों तरफ। फिर उसके जब ये सारे तरफ फैल गया तो उसके किनारे कट करके उसे इवन शेप में फिनिशिंग वाली शीट को मैंने डिफरेंट शेप में काट लिया और उसको एक बार कट लगाने के बाद थोड़ी सी देर रख दिया फ्रिज में। जब ये अच्छे से सेट हो गई फिर इसे फ्रिज से बाहर निकाल के बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी OHP शीट पे से उतार लिया। अगर हम ज़्यादा टाइट हाथ रखेंगे तो ये टूट जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से काम करना है। अगर कोई नहीं निकल रही है तो उसे ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो वो टूट ही जाएगी। ऐसे करके मैंने अपनी सारी शेप की जो मैंने कटिंग करके रखी थी सब बाहर निकाल ली। फिर उसे केक पे धीरे धीरे स्पेस देखते हुए इसको मैंने अपने केक पर पूरी तरह सेट कर लिया और मेरा केक इस तरह से बनके तैयार हो गया। फिर मैंने इसमें फॉन्डेंट से इसका नाम के लेटर काट के वो पेस्ट कर दिए और मेरा केक इस तरह से बनके तैयार हो गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कस्टमर को भी ये केक बहुत पसंद आया। उनका रिव्यू आया था कि केक टेस्ट में बहुत ऑसम था। तो जब केक कस्टमर को पसंद आ जाता है तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है और हम होम बेकर अपना केक बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। ये मेरे केक का फाइनल लुक है।